हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक हो गया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन RS अग्रवाल का, और 7 नंबर से बच्चों बनाना था क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर से क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर में बोल रहे हैं क्वेश्चन, ये RS अग्रवाल के बुक से है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के लिए। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि 7 में कह रहा है बच्चों की हाउ मेनी टर्म्स देयर आर देयर इन एपी। एपी एक दे रखा है बच्चों, एपी दे रखा है 6, 10, 14, 18 एज सो ऑन इस तरीके से, और लास्ट में दे रखा है 174। ठीक है, तो बच्चों इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब होता है बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब होता है ये nth टर्म निकालने के लिए पूछ रहा है। यानी ये जो एपी है बच्चों, तो एपी, इस एपी में कितना टर्म्स यानी आ रहा है कि जैसे फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, इस तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा है। ये मेरा लास्ट टर्म दे रखा है, तो पूछ रखा है यहाँ पे कि ये लास्ट टर्म ये कौन सा टर्म है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ना बच्चों बस वही सिंपल सा फार्मूला है जिससे बनाते आ रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, ए हमें क्या फाइंड आउट है 6 है। अगर डी की बात कर ले तो डी क्या होता है, T2 माइनस T1 की इक्वल होता है बच्चों। तो T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, और क्या नजर आ रहा है, ये लास्ट टर्म दे रखा है, Tn दे रखा है बच्चों। लास्ट टर्म क्या है, 174 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है nth टर्म फाइंड करने का, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये होता है Tn के जो प्लेस है इस पे, यहाँ पे ये लिखेंगे 174 इक्वल ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 6 दे रखा है बच्चों। n की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1, और d कितना दे रखा है, 4 दे रखा है बच्चों। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, ये क्या करते हैं 174 इक्वल टू 6 प्लस इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं 4n माइनस 4। अब यहाँ पे क्या है, 6 से 4 गया तो 2 प्लस 4n, और यहाँ पे आ गया बच्चों 174। ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, 172 आ जाएगा, और यहाँ पे 4n। 4 से अगर ये काटना चाह रहे तो 4 4 जा 16, 2 4 3 जा 16, यानी n की वैल्यू जो आ गया ना बच्चों वो कितना आ गया, 43। कितना आ गया बच्चों, 43। यानी इस एपी में जो है ना ये 174 जो दे रखा है लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, ये 43 टर्म्स है। ठीक, 40 ये हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर, 7 नंबर हो गया बच्चों, 8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये टर्म दे रखा है 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 8 का बनाते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि 41 फर्स्ट टर्म दे रखा है, 38, 35 इस तरीके से यहाँ 8 है। तो इसका भी नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो यहाँ पे Tn कितना हो गया, 8 आ गया। A कितना हो गया बच्चों, 41 आ गया। D कितना आ गया, 38 से 41 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, -3। तो T फार्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बस इसी पे इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। Tn कितना दे रखा है, 8 दे रखा है बच्चों, 8, और a कितना दे रखा है 41 प्लस n फाइंड आउट करना है 1, और d की वैल्यू -3 दे रखा है। ठीक है, 8 इक्वल टू 41 प्लस ये -3n हो जाएगा अंदर, और यहाँ पे +3। इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 41 माइनस 3n, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3। यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, 41 में 3 को ऐड करेंगे तो 44 माइनस 3n आ जाएगा, यहाँ पे 8 है। ठीक है, इस 3n को इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, +3n आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, यानी 44। यहाँ पे बच्चों कितना है, 44 और -8 कितना आ जाएगा,
कैलकुलेट अगर इसे करें तो यहाँ पे 3n इक्वल टू 44 में से 8 भी जाएगा तो कितना 36, 3 से ये कट जाएगा 12 पार्ट में। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना आ गया 12। तो ये n की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12 आ गया बच्चों। ठीक है, से 8 नंबर हो गया बच्चों, 8 का 12। ठीक है, 9 नंबर बनाते बच्चों, 9 का देखो 9th नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी वही चीज़ है। ये कह रहा है एक एपी दे रखा है 18 और 15 1 to 13 एज सोन, इस तरीके से -47। इसमें भी वही गिवन दे रखा है, इसमें ए दे रखा है बच्चों 18, डी दे रखा है, डी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे 15 इंटू 1/2 -18। इसे अगर करते हैं तो 15 2 जा 30 और 1 31 अपॉन 2 -18। ठीक है, ये बच्चों इसमें करते हैं, ये 31 में से 36 जाएगा तो -5/2, ये मेरा डी निकल गया। ठीक है, और टी एन दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है लास्ट टर्म दे रखा है -47। फार्मूला पे इसको बनाएंगे a + n - 1 और डी कर देंगे बच्चों। अब इसको करते हैं टी एन की जगह पे कितना रखते हैं -47 इक्वल टू ए की जगह पे कितना रखते हैं बच्चों 18 रखते हैं, और +n - 1 और डी की जगह पे -5/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं कि इस 18 को इधर भेज देते हैं, कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा -47 - 18 इक्वल टू n - 1 और -5/2 है। ये बच्चों आगे करते हैं इसको, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा 15 और 4 1 5 और 6 -65 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे n - 1 और -5/2 ये इसके साथ रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ये -5/2 यहाँ पे इंटू में इधर आके क्या आ जाएगा बच्चों, अगर n - 1 रखते हैं तो यह 2 यहाँ पे -65 × 2 आ जाएगा, और ये 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा -5। इस तरीके से कर देते हैं, माइनस से माइनस गया यहाँ पे 5 से ये 13 वाले में, और 13 2 जा 26 इक्वल टू n - 1, और इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा n इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 + 1 यानी 27। n की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 27 आ गया। ठीक है, 9 नंबर हो गया बच्चों, 9th नंबर हो गया 27 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, 8 हो गया कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट की ओर, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 10 नंबर में क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, यानी एक एपी दे रखा है 3, 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक एपी दे रखा है 3 8 13 18 इज 88। ये क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 एज सॉन इज 88। ये कह रहा है कि इस एपी का जो 88 जो ये नंबर है लास्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है। तो ये बस वही यहाँ पे हाउ मेनी और विच एक ही बात होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ए गिवन है 3, डी गिवन है कितना 8 - 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा, और टी एन लास्ट टर्म दे रखा है 88। ये पूछ रहा है कि 88 जो है वो कितना, हाउ मेनी टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, ये कितना नंबर पे ये 88 आ रहा है, इस एपी में कितना नंबर पे ये 88 आ रहा है बच्चों, इसको बताना है। तो फार्मूला की ओर चलते हैं, टी एन इक्वल टू क्या है a + n - 1 डी की ओर चलते हैं। लास्ट टर्म कितना दे रखा है 88 दे रखा है, ए की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 3, अब प्लस n फाइंड आउट करना है तो फाइंड टी की वैल्यू दे रखा है 5। क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं 3 को इधर भेज देते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा 85 इक्वल टू n - 1, और 5 को भी इधर भेज देते हैं तो आ जाएगा 85/5 इक्वल टू n - 1 आ जाएगा। 5 से ये कट जाएगा, 5 बन गया 5 और 5 से बन गया यानी 17 आ गया इक्वल टू 9 - 1, तो n - 1 तो n इक्वल टू 70 + 1 इक्वल टू 18th टर्म आ गया बच्चों। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो बच्चों, एपी का कौन सा टर्म जो है वो 0 है।
तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, दे रखा है ए दे रखा है 72 दे रखा है, डी दे रखा है 68 माइनस 72, तो ये -4 आ जाएगा। डी डी की वैल्यू तो -4 आ जाएगा बच्चों, और टी एन दे रखा है बच्चों 0। ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है इस ए पी का 0 होगा, तो कौन सा टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है। टी एन की जगह पे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ए की जगह पे कितना रखेंगे बच्चों, ए का वैल्यू कितना 72 अब प्लस एन -1, डी की वैल्यू -4 आ चुका है। ठीक है, 72 को अगर इधर भेजते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा -72, और प्लस इधर आ गया n, प्लस नहीं देंगे यहाँ पे इक्वल देंगे बच्चों, और n-1 और माइनस में 4 इसके साथ आएगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, -72 है, और ये -4 इधर भेज देंगे तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा बच्चों, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 1 जा 4 8 का हो गया खत्म। ये आ गया बच्चों 18 इक्वल टू n-1, इसलिए n इक्वल टू देयरफॉर n इक्वल टू 18 प्लस 1 इक्वल टू 19, यानी 19th टर्म जो है इसका ये 0 है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये भी क्वेश्चन सेम है, 12 का भी बच्चों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ टर्म ऑफ एपी, यानी एक एपी दे रखा है 5/6, 1/1/6, इस तरह का दे रखा है 1, इसमें और भी है 1/3, इस तरीके से क्या है इज 3, यानी इस एपी का कौन सा टर्म जो है ये 3 है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म निकालें, ये लास्ट टर्म दे रखा है, ये 3 है, ये कौन सा टर्म जो है कितना नंबर पे आता है, ये नंबर बताना है इसका। ठीक है, टर्म ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक कितना आ गया बच्चों 5/6, डी की वैल्यू, डी की बात करें तो डी कितना आ जाएगा 1 - 5/6, अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो 6 में से 5 गया तो 1/6 आ जाएगा डी की वैल्यू। अगर टी एन की वैल्यू क्या करते हैं, टी एन की वैल्यू 3 आ गया बच्चों। फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी की, और टी एन के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों 3 लिखेंगे, और ए के जगह पे क्या लिखेंगे 5/6 लिखेंगे बच्चों, n-1 डी की जगह पे 1/6 लिखेंगे बच्चों। अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट इसको इधर भेज देते हैं तो 3 - 5/6 आ जाएगा, यहाँ पे n-1 और 1/6 आया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 6 = 18 में से 5 गया तो कितना बच गया 13/6 इक्वल टू n-1, और यहाँ पे ये लगा है 1/6 आएगा बच्चों। अब क्या करते हैं कि 1/6 क्या पे यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 13 × 6 अपॉन 6, यहाँ पे n-1 आ जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ पे आ गया 13 इक्वल टू n-1 इज देयरफॉर n इक्वल टू 14, तो 14 टर्म आ गया बच्चों। 12 का आंसर आ गया बच्चों, 14th टर्म आ गया, 12 का 14th टर्म आ गया। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। 15 नंबर देखो कैसे बनेगा। 15 नंबर में क्या है बच्चों, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी तो 14 तो हो गया ना, वो 12 नंबर है ना, ये 30 नंबर क्वेश्चन बनेगा ना बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखा है 21 दे रखा है, 18 दे रखा है, 15 दे रखा है, और एड सो ऑन इज -81। यह कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है -81 है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी नॉर्मल इसी तरीके से बनाएंगे बच्चों। ए की वैल्यू दे रखा है 21 दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है बच्चों, देखो डी की वैल्यू दे रखा है 18, सॉरी डी की वैल्यू 18 - 21 आ जाएगा -3 आ जाएगा, इसका डी की वैल्यू -3 आ गया, और टी एन जो है बच्चों दे रखा है -81। ठीक है,
फार्मूला पे करेंगे बच्चों टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। टी एन की वैल्यू -81 इक्वल टू ए की वैल्यू 20 और प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू -3, ठीक है। -81 और इधर इसको अगर 21 को इधर भेजते हैं बच्चों तो क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -21 इधर n -1 और -3 है, ठीक है, साथ में लगा हुआ है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों कितना आ जाएगा, 2 8 2 10 -102 इक्वल टू n -1 और -3। इस -3 को इधर भेजते हैं तो -102 और -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर आ जाएगा बच्चों n -1 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जाने 3 4 जाए, यानी आ जाएगा बच्चों 34 इक्वल टू n -1, देयरफॉर n इक्वल टू 34 प्लस 1 यानी 35 टर्म आ गया इसका बच्चों। क्या आ गया आंसर, 35 टर्म आ गया। कितना नंबर का था बच्चों, 12 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन था। 13 नंबर का आंसर कितना है, 35, ठीक है। 13 का, ठीक है। 14 नंबर चलते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सर्विस टर्म ऑफ एपी, तो बहुत ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 8 दे रखा है, 14 दे रखा है, 20 26 दे रखा है। कह रहा है विल बी 72 मोर देन 41st टर्म। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 8 14 20 26 एंड सो ऑन विल बी 72 मोर देन 41st। ये कह रहा है कि इस एपी का कौन सा एक ऐसा टर्म है जो 41st टर्म से 72 अधिक है, यानी मोर देन है। तो हमने लेट कर लिया कि इसका Tn जो टर्म है वो क्या है, T 41st से 72 अधिक है बच्चों। इसे हमने क्या कर दिया बच्चा, लेट कर दिया, ठीक है। अब इसी को सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा। यहाँ से हमें क्या क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से आ रहा है बच्चों निकल के 8 आ रहा है, निकल के 8 आ रहा है, निकल के D आ रहा है, निकल के D आ रहा है 14 - 8 यानी 6 आ रहा है, निकल के D की वैल्यू 6 यहाँ से, तो ये इतना निकल के आ रहा है। अब इसके और यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। Tn का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n -1 d इक्वल टू T 41st को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 40 d लिख सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, 72 साथ में चलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखा है 8 प्लस n -1 d की वैल्यू दे रखा है 6 और a की वैल्यू कितना दे रखा है। अरे तो बच्चों इसको इस तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट करना है तो a से कैंसिल कर हो गया बच्चों। यहाँ पे हो गया कि n -1 तो n -1 और d की वैल्यू दे रखा है 6 इक्वल टू यहाँ पे 40d प्लस 72, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं कि 6 को अंदर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6n - 6 इक्वल टू 40d प्लस 72 ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 6n इधर है, इधर करते हैं, ठीक है। 72 को क्या करते हैं बच्चों, इधर 6n से -40 6n है यहाँ पे बच्चों, n की वैल्यू तो दे नहीं रखा है यहाँ पे। और आगे चलते हैं, देखते हैं इसको क्या होता है, ठीक है। 72 है ना, इसे इधर भेजते हैं तो 6n रहने देते हैं बच्चों और 6 को उधर भेज देते हैं तो 40 और d की वैल्यू तो दे रखा है बच्चों 6 और प्लस 72 ये आ जाएगा प्लस 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 240 और प्लस ये आ जाएगा 78, ठीक है। इसकी वैल्यू 6n की वैल्यू कितना आ गया बच्चों। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 1 और 3 कितना आ जाएगा। अगर 6 से इसे काटते हैं तो 6 से कितना बार में कट जाएगा बच्चों, 6 5 या 30 और 6 3 यानी 53। n की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 53, ठीक, ये टर्म आ गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि इस एपी का 53rd टर्म एक ऐसा टर्म है बच्चों
कि ये जो 41st टर्म से 72 अधिक है। आप इसे और भी तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने इस तरीके से निकाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। 14 है 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों। 15 नंबर क्या है बच्चों, विच टर्म ऑफ एपी, ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि एक एपी पे रखा है 5, 15, 25 एज सोन विल बी, कह रहा है कि 130 मोर देन 31st टर्म। ये कह रहा है कि इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो 31st से 130 मोर देन है। तो मैंने लिख कर लिया कि टीएनए कैसा टर्म है, टीएनए कैसा टर्म है जो 31st से 130 मोर देन है। तो बस इससे हमें क्या क्या निकल के आ रहा है, ए निकल के आ रहा है 5, इससे क्या निकल के आ रहा है, डी निकल के आ रहा है 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। इसी को सॉल्यूशन कर देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 और डी लिख सकते हैं। ठीक 31st को ए प्लस 30 डी लिख सकते हैं प्लस 130, ये साथ में चलेगा, ए से ए कैंसिल हो गया, इधर आ गया एन, डी की वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो बच्चों आ गया एन माइनस 1, ए की वैल्यू 10 है इक्वल टू यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 10 प्लस 130, ये आ गया बच्चों। कैलकुलेट करते हैं 10n आ जाएगा यहाँ पे माइनस 10 इक्वल टू 300 अब प्लस 130, ये आ जाएगा 430, यहाँ पे 10n माइनस 10। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो 10n इक्वल टू 430 और प्लस 10 आ जाएगा, यहाँ पे 440 और 10n। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल तो n की वैल्यू 44 टर्म आ गया बच्चों। तो आंसर क्या क्या कि इस एपी का 44 टर्म एक ऐसा टर्म है जो 31st टर्म से 130 मोर देन है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब 16 और 17 का दोनों करते हैं। फिफ्टीन का हो गया बच्चों, 16 का क्या क्या है। 16 का कह रहा है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज, कह रहा है कि एक एपी का जो 10th टर्म है वो जो कह रहा है वो 56 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज, कह रहा है कि ये 10 टर्म जो है बच्चों 52 है और 17 जो टर्म है वो क्या कह रहा है कि 17 टर्म जो है 20 मोर देन इट्स 13th, यानी T13 से कितना मोर देन है बच्चों, 20 मोर देन। ये T17 टर्म जो है इस एपी का वो 13 जो टर्म है इससे मोर देन 20 मोर देन है बच्चों। तो कह रहा है फाइंड द एपी, तो एपी निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों। हमें यहाँ पे दो कंडीशन दे रखा है कि जो टी यानी 10th टर्म जो है वो 52 है, 10 टर्म दे रखा है बच्चों 16 में, और यहाँ पे दे रखा है कि 17 टर्म जो यहाँ पे वो 13th टर्म से क्या है 20 मोर देन है। ठीक है, ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं बच्चों क्या कर सकते हैं, T10 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस 9 भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इक्वल टू 52, इससे और कुछ आएगा निकल के, इससे कुछ और नहीं निकल के, इससे इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या कर सकते हैं, a प्लस 16 भी लिख सकते हैं इक्वल टू, इससे क्या लिख सकते हैं a प्लस 12 भी लिख सकते हैं आप प्लस 20 आएगा। ठीक है, इसे करते हैं तो a से a कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया बच्चों। 16d में से 12d को अगर माइनस करा दे रहे हैं तो 4d आ जाएगा, 4d इक्वल टू 20, 4 से जो 5 बार में यानी d की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 5 आ गया। अगर यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों तो a निकल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 9d इक्वल टू 52 है बच्चों।
तो a प्लस 9d की वैल्यू 5 आया इक्वल टू 52। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों a प्लस 45 इक्वल टू 52। a की वैल्यू निकल के आया है 52 माइनस 45 आ जाएगा बच्चों, a की वैल्यू 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक AP बनाने के लिए बच्चों, एक AP का फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होता है बच्चों, A और D की जरूरत होता है। ठीक है, तो हमें A भी मालूम हो गया और D भी मालूम हो गया। तो AP का क्या फॉर्म होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस तरीके से हम लोग AP का निर्माण करते हैं, फॉर्म करते हैं। A की वैल्यू कितना है, 7 है, A 7 अब प्लस D की वैल्यू कितना है, 5। फिर यहाँ पे A की जगह पे 7 डालेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 7 अब प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से ये AP बन रहा है 7 12 5 2 10 और 7 17 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये AP बन रहा है बच्चों। ठीक है, ये AP फाइंड आउट हो गया हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 16 नंबर हो गया, 17 नंबर चलते हैं बच्चों। 17 यहाँ पे बन जाना चाहिए नीचे। सेवनटीन नंबर क्या कह रहा है बच्चों, देखो कह रहे हैं फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP 6 30 20। बच्चों इसमें कह रहा है मिडल टर्म फाइंड आउट करना है। जो AP एक दे रखा है बच्चों, कितना AP दे रखा है, 6 13 20, 6 13 20 और लास्ट टर्म दे रखा है बच्चों 216। इसे क्या है कि फाइंड द मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म का मतलब कि बीच वाला टर्म बताना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम टोटल टर्म निकाल लेते हैं। इसमें लास्ट टर्म जो दे रखा है 216, तो ये कितना तक टर्म है, इस टोटल टर्म को निकाल लेते हैं। तो इससे हमें क्या क्या निकल के आ रहा है, A निकल के आ रहा है 6, D निकल के आ रहा है 13 माइनस 6 इक्वल टू 7 और TN निकल के आ रहा है 216। ठीक है बच्चों, फार्मूला पे करेंगे तो A प्लस N माइनस 1D आएगा, ये आएगा बच्चों। फार्मूला पे करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों। ठीक है, और बात कर ले TN की, तो TN कितना है बच्चों, 216। A की वैल्यू 6 है प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 7 है। 6 को इधर अगर माइनस कराते हैं तो 200 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे N माइनस 1 और 7 को अगर इधर भेजते जिससे, सॉरी यहाँ पे 10 आना चाहिए बच्चों, 6 को तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 210 और 7 को अगर इधर भेज देते तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n माइनस 1 7 से ये 30 बार में आ जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगा 31, यानी 31st टर्म, इसमें 31 टर्म है बच्चों। ठीक है, जब कभी भी हमने पिछले या प्रीवियस क्लास में हमने या पिछले कक्षाओं में क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी की, देखो दो नंबर एक होता है, एक ऑड नंबर होता है और एक इवन नंबर होता है। जब भी हमें ऑड नंबर का अगर मिडिल टर्म निकालना होता है तो क्या करते हैं बच्चों, जो नंबर रहता है उसमें 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड करा देते हैं। तो इसका मिडिल टर्म क्या आ जाएगा 32 बाय 2 आ जाएगा, 2 से 16, यानी 16th नंबर निकालना है हमें, 16th टर्म निकालना है। ये क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द मिडल नंबर। तो उससे हमें मालूम हो गया कि 16th नंबर निकालना है, तो फार्मूला T16 होता है। T16 इक्वल टू आ जाएगा A प्लस N माइनस 1D, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर फार्मूला की बात करें तो TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, यानी मिडल टर्म आ रहा है हमें 16 आ रहा है बच्चों। तो मिडल टर्म से N की वैल्यू यहाँ पे 16 आ रहा है, तो 16 लिख देंगे। T16 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, T16 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, A की वैल्यू क्या दे रखा था बच्चों यहाँ पे 6, अब प्लस यहाँ पे 50, अब D की वैल्यू कितना निकल रखा है 7। ठीक है, 6 अब प्लस 7 5 या 35 आ जाएगा 3, और यहाँ पे 7 3 105 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 111, इसका आ जाएगा। ठीक है, 17 का, ठीक है बच्चों, 17 का ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।